नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के उस मिशन की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, चंद्रयान-3। लेकिन एक सवाल सभी के मन में है, चंद्रमा पर भेजा गया प्रज्ञान रोवर अब कहां है और क्या यह अभी भी काम कर रहा है? चलिए इस कहानी को समझते हैं विस्तार से। भारत ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 मिशन को सफलतापूर्वक लैंड किया। यह एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर इससे पहले कोई भी देश लैंडिंग नहीं कर पाया था। मिशन का मुख्य आकर्षण था हमारा प्रज्ञान रोवर, जिसने चंद्रमा की सतह पर 14 दिनों तक काम किया। चंद्रमा की एक रात 14 दिनों तक चलती है, जिसका मतलब है कि रोवर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को बेहद ठंडे तापमान में जीवित रहना पड़ेगा, बिना किसी ऊर्जा स्रोत के जो उन्हें गर्म रख सके। रोवर और लैंडर के खराब होने की संभावना अधिक है, लेकिन जब सूरज फिर से निकलेगा तो यह संभावना है कि वे दोबारा सक्रिय हो सकता है। चंद्रयान मिशन कई मायनों में अद्भुत था। केवल 14 दिनों के जीवन काल में उसने चंद्रमा के उस क्षेत्र में उपयोगी प्रयोग किए जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। यह न केवल भारत की पहली सफल चंद्रमा लैंडिंग थी, बल्कि इसे बेहद कम बजट में पूरा किया गया। पूरे मिशन की लागत केवल $75 करोड़ थी, जो चीन के चंद्र रोवर मिशन की लागत का आधा से भी कम है। तो अब प्रज्ञान का क्या होगा? पहले हमें यह समझना होगा कि प्रज्ञान वास्तव में कहां है। हाल के वर्षों में दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा के एक विशेष हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की होड़ में हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि चंद्रमा के इस हिस्से में सतह के नीचे बर्फ हो सकती है, जिसे पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद्रमा वैसे ही एक दुश्मन की तरह है, लेकिन उसके ध्रुवीय क्षेत्र और भी कठिन है। वास्तव में हमारे सौर मंडल का अब तक का सबसे ठंडा तापमान चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के पास स्थित हर्मिट क्रेटर में दर्ज किया गया था, क्योंकि इस क्रेटर के कुछ हिस्सों में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हालांकि चंद्रयान ने सीधे दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं किया, लेकिन इसे फिर भी बेहद कम तापमान और चंद्र रात का सामना करना पड़ा। लेकिन चंद्रमा पर रात इतनी लंबी क्यों होती है? चंद्रमा लगभग 28 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा का वह भाग जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं, पृथ्वी की ओर स्थिर है, यानी यह चेहरा हमेशा हमारी ओर ही रहता है। इसलिए 14 दिनों तक यह भाग सूरज की रोशनी में रहता है, लेकिन अगले 14 दिनों तक यह सूरज से दूर रहता है। इसी 14 दिनों की धूप में रोवर ने अपना काम पूरा करना था। जैसे ही यह सतह पर उतरा, रोवर को तुरंत सक्रिय कर दिया गया और इसे इस प्रकार घुमाया गया कि इसकी सोलर पैनल सूरज की ओर रहें। यह सोलर पैनल सिर्फ 50 वॉट बिजली उत्पन्न करता है, जो रोवर को लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलाने के लिए पर्याप्त है। रोवर के पास सीधे पृथ्वी से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए यह अपनी जानकारी एक छोटे एंटीना के माध्यम से लैंडर को भेजता है। इसके बाद लैंडर इस डेटा को एक ऑर्बिटर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचाता है। इसी कारण रोवर को लैंडर से 500 मीटर के दायरे में रहना पड़ता है ताकि यह संपर्क बनाए रख सके। रोवर काफी हद तक स्वायत्त है। भारत में टीम तय करती है कि उसे कहां जाना है और रोवर सबसे सुरक्षित तरीके से वहां पहुंचने की कोशिश करता है। रोवर के आगे की तरफ 2 कैमरे लगे हैं, जिनका उपयोग ये खतरनाक बाधाओं को देखने और उनसे बचने के लिए करता है। ये प्रणाली मिशन के कुछ ही दिनों बाद रोवर को बचा पाई, जब यह 4 मीटर चौड़े गड्ढे की ओर बढ़ रहा था। रोवर रुक गया और दूसरी दिशा में मुड़ गया, और तब यह इस पुराने युद्धपोत के पास पहुंचा। बस मजाक कर रहे हैं, इसे ऐसा कुछ नहीं मिला। अब चंद्रयान और उसके रोवर को चंद्र रात से बचने के लिए पूरे 2 सप्ताह तक 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करना होगा। रोवर के पास केवल 10 एम्पियर घंटे की बैटरी है, लेकिन यह पूरे 14 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिना ऊर्जा के यह अपने हीटरों को नहीं चला सकता, जो इसकी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। भारत के सीमित बजट के कारण रोवर की इलेक्ट्रॉनिक्स को चांदनी रात के अत्यधिक तापमान सहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, इसलिए रोवर का जीवित रहना अब किस्मत पर निर्भर है। वहीं चीन के रोवर के पास RHU रेडियो आइसोटॉप हीटर यूनिट नामक एक छोटा उपकरण है, जो चंद्र रात के दौरान रोवर को गर्म रख सकता है। इस उपकरण में प्लूटोनियम 228 नामक एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। जब यह पदार्थ विखंडित होता है तो यह लगातार गर्मी उत्पन्न करता है, जिसे रोवर के अंदर फैलाया जा सकता है। समस्या यह है कि यह पदार्थ बेहद महंगा है और इसी वजह से भारत के रोवर के पास इसे इस्तेमाल करने का विकल्प नहीं था। नतीजतन भारतीय रोवर को बस सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी चंद्रमा पर भारत के 14 दिन एक बड़ी सफलता थे। मिशन के कुछ दिनों बाद रोवर ने एक लेजर डिटेक्टर का उपयोग करके यह पता लगाया कि चंद्र सतह पर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। यह प्रक्रिया लेजर को सतह पर फायर करके काम करती है, जिससे सतह का एक छोटा हिस्सा प्लाज्मा में बदल जाता है।
उस प्लाज्मा से निकलने वाले प्रकाश को कैप्चर किया जाता है और फिर इसे स्पेक्ट्रम में तोड़ा जाता है। यह स्पेक्ट्रम विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश के स्तर को दिखाता है। हर तत्व एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश को उत्सर्जित और अवशोषित करता है, जिससे स्पेक्ट्रम पर एक पहचान योग्य रेखा बनती है। इन रेखाओं की तुलना प्लाज्मा से प्राप्त रेखाओं से करके यह पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर क्या कई तत्व खोजे, जैसे एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, सिलिकॉन और यहां तक कि ऑक्सीजन। ये सभी बेहद उपयोगी तत्व हैं जिन्हें चंद्रमा पर इंसान के उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन चंद्रयान के 14 दिनों के दौरान सबसे प्रभावशाली प्रयोग सतह के नीचे हुआ। चंद्रमा के बनने और उसकी सतह के नीचे की संरचना के बारे में हमारा ज्ञान ज्यादातर सैद्धांतिक है। हमारा मानना है कि चंद्रमा का एक ठोस लोहे का कोर है जिसके चारों ओर मेंटल और क्रस्ट है, लेकिन चंद्रमा के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि सतह के नीचे क्या हो रहा है, चंद्रयान लैंडर ने जमीन में 10 सेंटीमीटर तक एक तापमान सेंसर ड्रिल किया। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि दक्षिणी ध्रुव पर सतह का तापमान ठंडा होगा, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन चंद्रयान ने पाया कि सतह का तापमान कहीं अधिक गर्म था, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस, और सतह से सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान तेजी से गिरकर -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 70 डिग्री का अंतर है। पृथ्वी पर इस गहराई पर तापमान में केवल कुछ डिग्री का ही बदलाव होता। चंद्रमा की वास्तविक सतह पर प्रयोग करने में सक्षम होना अत्यंत मूल्यवान है, और यह कुछ ऐसा है जिसे 21वीं सदी में केवल भारत और चीन ने हासिल किया है। ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा प्रज्ञान हाइड्रोजन की भी तलाश कर रहा है, जो इस बात का एक महत्वपूर्ण संकेत है कि सतह के नीचे बर्फ मौजूद हो सकती है। लेकिन रोवर और लैंडर इससे ज्यादा काम कर पाते, उससे पहले उन्हें रात की तैयारी करनी पड़ी। रोवर के जीवित रहने की संभावना को बेहतर बनाने के लिए इंजीनियरों ने सटीक गणना की कि 14 दिनों में सूरज कहां से उगेगा, और रोवर के सोलर पैनल को उस दिशा में मोड़ दिया। फिर 3 सितंबर को रोवर और लैंडर दोनों को सोने के लिए सेट कर दिया गया। कुछ समय बाद उनकी बैटरी समाप्त हो गई और पृथ्वी के साथ सभी संचार बंद कर दिए गए। इस वीडियो के समय तक दोनों वाहन 2 सप्ताह से चंद्रमा की कठोर रात का सामना कर रहे हैं, और सूरज अब किसी भी दिन उग सकता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स जीवित रहे तो सोलर पैनल बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देंगे और रोवर लैंडर के साथ संपर्क करने की कोशिश करेगा। लैंडर स्वचालित रूप से अपना सिग्नल पृथ्वी तक भेजने का प्रयास करेगा। पृथ्वी पर हमारे रिसीवर उस सिग्नल को पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यदि चंद्रयान किसी तरह इन 14 दिनों को झेलने में सफल रहा तो यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी, और यह साहसी छोटा रोवर चंद्रमा का अन्वेषण जारी रख सकेगा। यदि वह सिग्नल कभी नहीं आता तो भी यह रोवर इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि यह मानवता का चंद्रमा के अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप